ध्यान योग की चर्चा हो रही थी भगवान के शब्दों में। कल यहाँ तक प्रसंग हुआ था कि विशेष रूप से शांत चित्त होकर के विगत भी संपूर्ण तरह के हर तरह के भय को बिसरा करके, मैंने भूत का भार और भविष्य का भय, दो ही होता है व्यक्ति के पास। मैंने ये कर डाला है, आगे मेरा क्या होगा, बस दो ही में अपने परेशान, भूत का भार और भविष्य का भय, ये लेके चलता रहता है व्यक्ति। जो इससे मुक्त होने लगता है बस शांत होने लगता है, धीरे धीरे वो अपने आप शांति आने लगती है। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के माना संयम में मन को संयमित करके, और भगवान कहते हैं मत चित्तो युक्त आसीत, मत मेरे परायण होकर के मुझ में चित्त को लगा दो बस। तो कहते हैं उसका फल क्या मिलेगा। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसा शांतिम निर्माण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। कहते हैं नियत मानस है, जिसने अपने मन को वश में कर रखा है। ऐसे नहीं मन को वश में, जो मन दिन भर उछल कूद करता रहता, बस आपको, आपका मन है, आपको ही बस में लाना होता है उसको, दूसरा कोई नहीं लाएगा। उसका तो काम है बंदर की तरह उछल कूद करना, जहाँ नहीं जाए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ नहीं सोचना चाहिए वहाँ से चिंत्यम विचार मुह्यम से, मन का विषय ही चिंतन करना, ऊहा पोह करना, विचारण करना, जो नहीं सोचवाना चाहिए वो सोचवाएगा, आपको परेशान करता रहेगा। तो बस आपका मन आपको बस में कर लेना है। तो कहते हैं नियत मानसा, मन को वश में करने वाला योगी, एवं आत्मानम सदा युंजन, इस प्रकार अपने आप को मुझ में परमात्मा में लगाता हुआ, बस होता क्या है, मत संस्थाम निर्वाण परमाम, मेरी संस्था में जो परम निर्माण देने वाली संस्था है, उसका नाम है शांति, उसको प्राप्त कर लेता है। जो भगवान की निर्माण देने वाली, आनंद देने वाली, परम आनंद देने वाली संस्था, उसका नाम है शांति, उसको प्राप्त कर लेता है। कैसे, बस के एक काम करने मात्र से, केवल नियत मानसः, साहित्याचार्य जी क्या करके, बस नियत मानस, वही आदमी कर नहीं पा रहा है। वो उसका एक मात्र उपाय है, केवल खूब जप करिए, अपने आप धीरे, जो करते हैं उनसे अनुभव लीजिए आप कि पहले मन कितना उनका बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था, वो स्वयं परेशानी, दुनिया को परेशान किए रहते थे, और इतनी ऊर्जा आ जाती है कि नहीं जाने क्या क्या कर डालेगा वो। अच्छा, आप कहते हैं कि कैसे बनेगा, नात्यस्तनतस्तु योगोस्ति न चैकांतम मनस्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन। भगवान सीधे उपदेश करते हैं कि देखिए, ना तो ये योग जो है अति असनस्त, जो बहुत खाने वाला व्यक्ति है उसको कभी नहीं सिद्ध होता, कभी उसका मन देखिएगा, कभी नहीं। जो बहुत खाने वाला व्यक्ति है वो योगी हो ही नहीं सकता, वो योग परायण हो ही नहीं सकता, वो भगवान में मन उसका लग ही नहीं सकता, उसका भोजन में मन लगे रहेगा, आइटम में ध्यान रहेगा उसका, करे कुछ भी हो। और जो कहते हैं बहुत खाने वाला, उसका भी योग कभी सिद्ध नहीं होता है, ना एकांतम अनसनतः, ना बिल्कुल खाने वाले का योग नहीं सिद्ध होता है, न अति स्वप्नशील से, न बहुत सोने का स्वभाव वाले का योग सिद्ध होता है, न जागृता है अवस्थी, न निरंतर जागने वाले का योग सिद्ध होता है। तो कहते हैं कैसे क्या करना है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अगर भगवान की कृपा के माध्यम से, भगवान के जुड़ाव के माध्यम से, योग के माध्यम से समत्व बुद्धि ला करके, इसके माध्यम से और चित्त की शांति प्राप्त करके अगर दुख को निर्मूल करना है, अगर योग के माध्यम से और चित्तवृत्ति को निरोध करके अथवा समत्व में ला करके दुख से मुक्ति पा करके, उन कारणों को नष्ट करके अगर दुख से मुक्त होना, तो भगवान कहते हैं एक उपाय और है, युक्ताहार विहारस्य, उचित रूप से भोजन। ये भोजन एक सीधा सीधा नियम है, सीधा कॉन्सेप्ट है। पेट के 3 भाग बना लीजिए, एक भाग भर लीजिए अनाज से, एक भाग वायु के लिए, आदान प्रदान के लिए छोड़ दीजिए, दिन भर वायु चलती घूमती है, एक भाग अभी आप दिन भर पानी तो पिएंगे, लिक्विड तो लेंगे, बस ये। अगर आपने यहीं तक टकरा तो फिर गए आप काम से, तो फिर आप फुर्तीले तो नहीं हो सकते। हम लोग उतरिए, दौड़ते रहिए, देखिए चाहे जितना का काम दौड़ते रहिए। और जहाँ आपने यहाँ तक ढकरा, केवल भारत की परंपरा, जब से आयुर्वेद का क्षरण हुआ और जब से उपदेश करने वाले बताने वाले, तो यहाँ से ढकरने का नियम बना हुआ है। ढकारो आ जाएगी तब भी ठोकेगा वो। हाँ, कहेंगे आप मुझे, अब बाद में कहेंगे कोई दे चूरन दो, बाद में कहेंगे आप क्या बताओ मेरा शरीर नहीं चलता। अरे भगवान की तो तुम बात नहीं मानते हो, मनुष्य की क्या बात मानोगे, भगवान के शब्दों में है। कहते हैं युक्ताहार विहार से, उचित रूप से आहार विहार करने वाला, उचित रूप से भोजन करने वाला, उचित रूप से जीवन शैली अपनाने वाला। आहार का आज जैसे नियम बना लीजिए आप, एक भाग भरिए मेरे आहारीय द्रव्य से, जिससे आपका रोटी सब्जी जो भी खाना हो, एक भाग भर लीजिए, एक भाग छोड़ दीजिए। वायु के आदान प्रदान के लिए एक भाग छोड़ दीजिए, लिक्विड के लिए जन पानी भी पीना है। और देखिए आप 15 दिन में परिवर्तन देख लीजिए, 15 दिन में परिवर्तन। वहीं पर भैया ना कहना भी तो सीखिए कम से कम,
ना कहने तो सीखिए। कल हमारे पास सब लोग क्या गए नहीं, शरबतें ली तमाम तो निचोड़ रहे थे, मेरे सामने नींबू लेके आ रहे थे, फिर वो पानी लेके आने, थोड़ी शरबत ले लीजिए, थोड़ी सी लीजिए। मैं एक नहीं लेना है भाई, संकल्प है तो नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो भैया दिखाने वाले इंद्रियां तो भगवान तो मायाएं भेजता रहेगा, अपनी इंद्रियां तो भेजता रहेगा ललचाने वाले, तो वो तमाम तरह के आइटम आते रहेंगे, वो तो आता रहेगा। लेकिन अब आपके बस में है कि आप कितना आइटमों से मुक्त होते हैं, ये रखते हैं फ्रिजों में इकट्ठा कर करके, नहीं, बिल्कुल नहीं। युक्ताहार विहार, उचित रूप से आहार और उचित रूप से जीवन शैली, और युक्त चेष्टा से, चेष्टाएं उचित हों, चेष्टाएं उचित हों, न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम। हम लोग सम्यक विश्राम के लिए भी समय निकालते हैं, सम्यक नींद के लिए भी समय निकालते हैं, सम्यक आराम के लिए भी समय निकालते हैं, काम के लिए भी समय निकालते हैं। जितनी भी आपकी चेष्टाएं हो उचित हो, न ज़्यादा हो न कम हो। माने अति साहस जन्य कार्य, जैसे थक गए हम और चाय पी करके कॉफ़ी पीकर फिर हम काम में लग गए, उसको कहते हैं अति साहस जन्य कार्य। आपका शरीर मांग रहा है आराम, आप पी रहे हो चाय, तो मारेगा नहीं। अति साहस जन्य, आप चाय पी के टानिक लेके फिर जो है कर रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करेगा ना, क्यों करेगा नहीं। अति साहस जन्य कार्य वर्जित है कि नहीं वर्जित है, यानी कितने रोग पैदा करता है। तो अति कहते हैं युक्त चेष्टा से कर्मसु, चेष्टाएं भी उचित प्रकार की हों। युक्त स्वप्नावबोध से, सोने और जागने का संतुलित क्रम हो, बिल्कुल 10 बजे सो जाना चाहिए, चाहे जो कोई हो जाए, मैंने हर हाल में जो कोई समय जागरण स्वप्नम से, जो व्यक्ति एक निश्चित 10 से 4 की नींद लेता है, उसके बॉडी में अपने आप ऐसे केमिकल पैदा होने लगते हैं जो मेडिसिन का कार्य करते ही हैं। सम जागरण स्वप्नम च, इसलिए शास्त्र में सम जागरण स्वप्नम च लिखा हुआ। हम कतई समझौता नहीं, हमने बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा है कि वो कार्यक्रम छोड़ देते हैं, कहते भैया मेरे सोने का समय आ गया, नहीं आज चाहे मोबाइल देख लीजिए, चाहे वो तो आपको कोई छुटकारा नहीं, इतनी इंद्रियां हैं, आंख आपके लग गई मोबाइल में, चित्रों में, रूप में लग गई, बस हो गया, फंसा देगा वो। युक्त स्वप्नावबोध से, सोने और जागने का संतुलित उचित नियम हो, तो कहते हैं इस तरह के क्रम अपना करके ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने आप में योग को प्राप्त कर लेता है और सारे दुख उसके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सारे जब जो दुख आए हैं वो इन्हीं अनियमितताओं से आए हैं। केवल रोग का व्यक्ति जिम्मेदार स्वयं है, अपने दुख का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है। कोई किसी के सामर्थ्य नहीं है कोई किसी को दुख दे पाए और किसी को सुख दे पाए, जब तक वो नहीं जागेगा।